ओह, स्लाइड प्रॉब्लम। अब क्या हुआ? पीछे का पंखा उड़ गया। क्या? तो अब क्या करें? आई नो, मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि इससे आधा रास्ता तो निकल ही जाएंगे। What do you mean आधा रास्ता निकल जाएगा? तेरे स्कूटर में अगर फ्यूल नहीं होगा तो क्या वो चलेगा? नहीं ना। देख, इसमें भी फ्यूल कहाँ है? What? अरे जब इसमें फ्यूल नहीं था तो इतने चौड़े में प्लेन में क्यों चढ़ गया? अरे तो तुझे क्यों लगा कि हम गुलाल के पत्थर की तरह उड़ने वाले हैं? तुम ह्यूमंस भी ना पूरी बात सुनते नहीं हो, बस पक 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 करने लगते हो। तो अब प्लान क्या है? पहले तो ग्लाइड करने वाले थे, और अब? मैंने जीके के लिए पूछा था ना, स्काई डाइविंग का। हाँ, आई नो, तूने कभी की नहीं है पैराशूट के साथ, राइट? राइट। बस हमारे पास भी कहाँ पैराशूट है, बिना पैराशूट के डाइव करना है। क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोलता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम ही नहीं है असुरों की पूरी प्रणाली में, और ना ही मेरे बारे में कोई जानकारी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। तो क्या वो व्योम सही था मेरे बारे में? अगर मुझे कुछ याद है तो वो सिर्फ 15 साल पहले तक। उससे पहले मैं कौन था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। तुम दंश हो, महाबली दंश, हमारे सेना प्रमुख। पिछले युद्ध में तुम घायल हो गए थे, तुम्हारी स्मृतियां धुंधला गई हैं, इसीलिए बीते हुए कल के बारे में तुम्हें कोई भी स्मरण नहीं है। परंतु निश्चिंत रहो और इसे अपना नया जीवन समझो। मेरे वंश, उस समय गुरु शुक्र के साथ सेनापति भी थे। मुझे सेनापति से मिलना होगा, वो मेरे बारे में अवश्य जानते होंगे। यदि दंश यहाँ आया था और चला गया तो अवश्य उसे ये ज्ञात हो गया है कि हमारे पास उसके बारे में कोई विवरण नहीं। अब वो हर उस असुर से मिलेगा जो 15 साल पहले उस क्षण हमारे साथ थे, जिस दिन से उसके दंश की स्मृतियां शुरू हुई। हीरो के जाने के बाद शहर में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। रक्षा मंडल नामक गैंग के ये मेंबर्स आम जनता को लूटने की हर हद पार कर रहे हैं। कहा जाता है कि इनका लीडर एक जाना माना क्रिमिनल गुरु भाई है, जिसके ऊपर कई मर्डर और स्मगलिंग के चार्जेस चल रहे हैं। हो नो, चौल में भी बहुत तबाही हो गई है। थैंक गॉड शानू अपने होम टाउन चली गई। थैंक गॉड। एटीएम काम नहीं कर रहे, सब कुछ बड़ा लिमिटेड है, ऊपर से ये लूटपाट, ऐसा कब तक चलेगा? तेरा दिमाग खराब है? ओए मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके, तो नीचे मिलते हैं। तू प्लेन से क्रैश लैंडिंग करना, मैं स्काई डाइविंग से। हाँ, प्लेन पहाड़ों में टकरा के तेरी कब्र न बना दे बस। ग्रेव विद द व्यू, नॉट बैड। अरे लेकिन बिना पैराशूट के कूदेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। एग्जैक्टली, तभी तो मैं मन में सोचता हूँ कभी कभार कि मन की बातें ना मन में नहीं रखनी चाहिए। एटलीस्ट तेरी ज़ारों को पता तो होना चाहिए कि तू उससे इलू इलू करता है। पर तुम ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग डरते बहुत हो, वो भी किस लिए जो हुआ नहीं होता। देख, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। ओके चल, रेडी? कूदते। तू सोचता बहुत है। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाया है? मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। तो नहाने से पहले सोचता है क्या कितनी ठंड लगेगी? नहीं यार। एग्जैक्टली, सीधा घुस जाना। अगर सोचेगा तो ठंड लगेगी, नहीं सोचेगा तो नहीं लगेगी। बता, सोचना है कि कूदना है? चल रेडी हो जा, रेडी हो जा, कूदना है। अभी नहीं, रुक, वेट। हाँ, रेडी? हाँ। 3, 2, 1। नहीं, रुक जा। अरे कूदना है कि नहीं कूदना डिसाइड कर ले। सोचने दे। तू सोचता रहे, मैं कूदने जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ।
शिव 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 शिव। अच्छा वो तू प्लेन से कूद गया, नहीं तो सीख कबाब बन जाता। अच्छा सोच, अगर यहाँ पर बर्फ नहीं होती तो? ए डरा मत, बर्फ थी ना, बस वही सोच। अच्छा, भगवान पे भरोसा करना चाहिए, भगवान बचा ही लेता है। वैसे तूने सेट पे कभी ये सब कुछ किया है? वहाँ पे तो रस्सी रस्सी होती है, हार्नेस, गिरेगा तो बचा लेंगे, चोट वोट तो लगेगी नहीं। असली मजा तो इसमें, मानते हो? ए तू बावला है क्या? हाँ नहीं, बात बता, है कौन तू? और तू मुझे ये क्या कहता रहता है, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, वहां कूदो, वहां जंप करो, ये सब क्या चल रहा है कौन तू ये सब कहने वाला मुझे? बताऊं? बता। शिवाय, नाम याद कर लो, काम आएगा। ओ मालूम है मुझे। वेरी गुड। हम सिंपल माउंटेनियरिंग गियर पहनकर यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते? इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुझे पता भी है वहाँ आप लोग मेरा कितना वेट कर रहे होंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी लाइफ में। स्वीटी मीठी पापा, मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त मेरे पापा हैं कहाँ। तुम्हारे पापा जिंदा हैं। कैसे मालूम है तेरी बात को? जब प्लेन से कूदते वक्त तूने मेरे पे ट्रस्ट की, तो इस बात पे भी कर ले, तेरे पापा जिंदा है। अब डिसाइड तुझे करना है कि तुझे मुंबई जाना है बिना रिंग लिए। बस ना ब्रो, जब बिना रिंग लिए मुंबई नहीं जाना है तो फोकस करते हैं ना। ऐसे गुस्सा निकाल के तूने अच्छा किया, वरना क्या होता है ना कि एसिड बनने लगता है, एंड एसिड इज पॉइजन ब्रो। बॉडी को अल्कलाइन रखना चाहिए। और भी गुस्सा है तो निकाल दे। वैसे ये बता, तुझे रिंग ने ऐसा क्या दिया है जो तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? अरे खुद क्यों कर रहा है? क्या हुआ, कौन को दूधी कर रहा है? सोचना बता ना कि रिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है तेरे लिए? कभी सोचा था कि ये सब कर लेगा? और अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। तुझे पता है बापू कहते थे? कौन? तुम्हारे पापा? मेरे नहीं, पूरे देश के पापा, महात्मा गांधी। एक बार तो उन्होंने मेरे सामने आके कहा कि शिव बेटा देख, इंसान ना बड़े बड़े काम कर सकता है, बस उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए। और विल पावर कैसा है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दिमाग को बताना पड़ता है कि अपन कर सकता है। बापू को ही देख लो, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, एक खादी कपड़ा पहनते हैं और देश को आजाद कराने के लिए निकल जाते थे। अरे मुझसे बातें करते करते तो 18-20 किलोमीटर ऐसे ही चल लेते थे। एक मिनट, तू बापू से मिला है? फिर तो आजादी की लड़ाई भी लड़ी होगी, उनके साथ जेल भी गया होगा। गया था, लेकिन मैंने किसको भाई मुझे पानी पी, प्यास लगी। अब तू इसके लिए मुझे महाभारत के टाइम में मत लेके जाना कि अर्जुन ने जमीन पे तीर मारा होगा तो वहां से पानी बाहर निकल के आएगा। पानी है अपने पास, लेकिन प्लेन में ही छूट गया था। अरे तू लेकर क्यों नहीं आया? मैं आगे कूद गया था, तू पीछे था, पानी लेकर कूद जाता। बच्चा समझ रखा है क्या कि स्कूल जा रहा हूँ, बस्ता पानी टिफिन लेके चलूंगा? यार तू इतनी बकवास करता है, तुझे प्यास नहीं लगती? क्योंकि मैं एनर्जी को कंजर्व करता हूँ। और कुछ बताऊं? नहीं, मैं कन्विंस हो गया। वेरी गुड। एक मिनट, मुझे पानी की आवाज आ रही है। तुझे आ रही है? अच्छा देखते हैं। बोल बम। आना? ओ अच्छा, मैंने बोला है तो गलत ही बोला होगा। मेरी बात तो सुननी नहीं है, ये डिसाइड करके आया है तू, है ना? बेड़े, ये क्या है? वैश्यों का इलाका है ये। इनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट तेरे जैसे इंसानी होते हैं, तभी तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वापस कहाँ जा पाते हैं बेचारे। लगता है हम गलत जगह लैंड हो गए, कहीं और चलना चाहिए। हो, मैं तो डर गया, मेरे पैर कांप रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, वहां पर एक लड़का रहता था, एक नंबर का झूठा। हमेशा पहाड़ पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाता था, शेर आया शेर आया शेर आया। पूरे गांव को उल्लू बनाता था। I know, ये कहानी मैंने सुनी है, बहुत अच्छी कहानी है ये। क्योंकि वैसी ही हालत तेरी है। तूने मुझसे इतनी बकवासें करी है ना कि मुझे अब तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने। बहुत कठोर है ये, पूरी कहानी भी नहीं समझा। बॉस देख रहे हो ना आप, सब नोट कर रहा हूँ मैं। पानी पीने जा रहा है, अपने हाथ से मौत तक कुआं खोद रहा है ये। बड़ा इरिटेटिंग है ये। परमिशन दीजिए ना, एक मुक्का मारने का मन कर रहा है।
फाइनली पानी। वीर 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 वीर, देख मैं बता रहा हूँ, ये मुझे सही सा नहीं लग रहा है। ये वैश्यों के मंदिर टाइप से है, समझा? पर इस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी है। इतने सारे डायमंड्स हैं, अगर दो दो भी स्वीटी मीठी और सारा के लिए ले लिए तो कितने खुश हो जाएंगे। पानी। यहाँ तुम्हें डायमंड जितने लेने हैं ले लो, लेकिन यहाँ का पानी मत पीना। ये लोग पानी को बहुत मानते हैं। मेरे पीने से कम हो जाएगा क्या? कुछ करने से पहले सोचो मत, हिम्मत करो। अभी मत कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ तो तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, पानी सुनता नहीं है ये मेरी। मैंने कहा था ना तुमसे, हाँ? लेकिन तुम तो इंसान हो, सुनोगे क्यों? तो सेनापति, आप मेरे बारे में जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते। नहीं, भागने का प्रयास व्यर्थ है। तुम भागना चाहते हो क्योंकि मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। बताओ क्या हुआ था 15 साल पहले? कौन हूं मैं? क्यों मेरे बारे में कोई भी जानकारी असुर विवरण कक्ष में उपलब्ध नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जाने दो, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। झूठ बोल रहा है तो? मैं झूठा। बता, सत्य क्या है? बता। रुक जाइए महाबली जी, रुक जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। 15 साल पहले ये गुरु शुक्ल के साथ थे, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा नया जन्म है। पिछले युद्ध में मेरी सारी स्मृतियां खो चुकी हैं। लेकिन आप वहां, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ नहीं जानते। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, इससे पहले जितने भी युद्ध हुए ये उसमें शामिल थे। बताओ। तो फिर आप स्वयं ही सोचिए ना कि आपके विषय में यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है। हो सकता है आप इस ग्रह के मूलवासी ही ना हो। जो भी है, मेरे पिता आपके बारे में कुछ नहीं जानते। याद रखिए, आपकी आयु तब तक ही है जब तक आप असुरों के लिए कार्यरत हैं। कार्य समाप्त, आपकी स्मृतियां समाप्त। फिर भी आपको आपके विषय में जानना है तो गुरु शुक्राचार्य से मेरे पिता की स्मृतियां लेकर आइए। हो सकता है आपको कोई मदद मिले। और यदि गुरु शुक्राचार्य से भी आपको आपके उत्तर नहीं मिलते तो और एक ही असुर है जो सब जानता है, और वो है निर्वा।
आप निश्चिंत रहिए पिताजी, महाबली चले गए हैं। हम जानते हैं दंश यहाँ आया था। अरे भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, अरे सुनिए तो, अरे भाई साहब, दादा। ऐसे में एक बड़ी फेमस लाइन है, सब बोलते हैं आई टोल्ड यू सो। डायमंड उठा लेता जितना उठाना है, पानी क्यों पिया? अरे तो डायमंड को पिघलाकर उससे अपनी प्यास बुझाता क्या? डायमंड पिघलता नहीं है, साइंस नाम की कोई चीज होती है, यू एम्प्टी माइंड। तुझे पता नहीं पानी कितना इंपॉर्टेंट है? पानी की तलब में तो किसी और का पानी पी गया। अरे तो पहले नहीं बता सकता था। सॉरी यार, मेरी गलती हो गई, मैंने तुझे नॉर्मल हिंदी में मना किया था। आपको कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश का 9, जर्मन का 9 या फिर मैंडेरिन का बू? तो शो ऑफ, कितना शो ऑफ करता है भाई तू? शो ऑफ करने के बावजूद भी तेरे दिमाग में कुछ घुसता है क्या? तू बहुत बॉन्ड बनता है ना, मेरे एक्सपीरियंस से सीख लेता। लेकिन नहीं, तुझे तो मेरा मजाक उड़ाना है। तुझे पता है उम्र में कितना बड़ा हूं मैं तेरे से? तुझे तो मेरे पैर छूने चाहिए। इतना सा तू है नहीं है, आप मत इतनी मचा रखी है। ओ सुन छोटे, दादा बुलाया कर मुझे, समझा? देख लिया बॉस, इसे ना तो मुझे मुक्का मारने का मन करता है। आई हेट हिज वॉइस। आई हेट योर फेस। अच्छा, चीटर कॉक गुस्से में भी चीटिंग करता है। देख अब तू मेरे दिमाग की दही कर रहा है। हाँ दही ज्यादा इकट्ठी हो गई हो ना, तो लस्सी बना के पी ले। और अगर ये गुस्सा तूने एलियंस को दिखाया होता ना और कुछ कमाल किया होता ना, तो आज तेरी रिंग तेरे पास होती, जो है नहीं। वो तू जानता क्या है रिंग के बारे में? मैं जितना जानता हूँ ना, वो तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि मेरे बिना तेरी ये जर्नी अधूरी है। मैं नहीं तो तेरी रिंग नहीं। भिड़े क्या कर रहा है? भिड़े का फोन नहीं लगता है यार। किधर है भिड़े? सर, जी मैडम। मुंबई शहर की हालत बहुत खराब है ना। हाँ है तो सही। जब हीरो था तो सब क्रिमिनल्स के अंदर एक डर था, अगर हीरो होता तो ये सब नहीं होता ना। इस पुलिस वाले ने उस हीरो का अंतिम संस्कार आयोजन किया था। हम तो इस पुलिस वाले को सूत्र समझ रहे थे, पर लगता है पूरा शहर उस हीरो से जुड़ा हुआ है। इस लड़की पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। तानाजी, जब शहर का शहर ही मर रहा हो तो शहर को बचाने के लिए एक हीरो ही चाहिए होता। मैं कभी जान ही नहीं पाया वो शख्स कौन था, लेकिन जो भी था ना, वो सही में असली हीरो था। सैल्यूट करता हूं मैं आज भी उसे। आज शहर को उसके असली हीरो की जरूरत है। कमी महसूस होती है उसकी, हर पल कमी महसूस होती है। क्या कर सकते हैं? अब या तो इंतजार करे कि कोई नया हीरो आएगा, या तो फिर अपने अंदर के हीरो को जगा ले और बचा ले इस शहर को। मैं भी टूटी उम्मीदों से उम्मीद जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सारा जी, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। ऐसा मत कहिए, आपने बहुत कुछ किया है इस शहर के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। कुछ नहीं होगा हमारे शहर को, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। जरूर निकाल लेंगे। सर एक प्रॉब्लम हो गई, जल्दी चलिए। अब क्या हुआ? हीरो के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो इनके बीच में घुसना ही पड़ेगा। तेरी तो। हाँ धक्का देगा तू मुझे? हाँ दूंगा। मुझे मारेगा तू? मारूंगा। मारेगा? हाँ मारूंगा। मार। पहले तू मार। तू मार। पहले तू मार। मार ना। तू छू के तो देख। तू मारना पहले, या बस यही धक्का था? नहीं, पहले तू मार। तू मार ना। तू जा बाजा रहा तो मैं फेंकू ना। ओ ज्ञान की देवता, ये कौन सी भाषा है? क्या बोल रहा है ये पूछ रहा है कि हम दोनों में से पहले कौन जाएगा। मैं भैया, मैं भाई साहब, मैं जाऊंगा, मुझे ले चलो दादा। देख रहे हैं बॉस, लापरवाही का नतीजा ऐसे होते हैं इंसान। मैं इसको हर जगह से बचा रहा हूँ, और ये है तू मुझे बचा रहा है। पहले हिमखलन में फंसाया, फिर मुझे यहाँ हेलीकॉप्टर से कूदाया, फिर यहाँ ले आया। भाई इतनी मदद की जरूरत नहीं थी मुझे आपकी। यहाँ मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, क्योंकि तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ओ भाई साहब, बेटा वेट क्या कर रहे हो? गेट खोलो ना। वो अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। नहीं लिख तो मराठी में, आई एम गोइंग इंग्लिश में, और मैं निकलता हूँ हिंदी में।
ओके टाटा, टेक केयर, सायोनारा, मत मिलना दोबारा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तू।